बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हमने लास्ट टाइम एक इंतहाई सेंसिटिव हसास किस्म का टॉपिक एहतलाम पे गुफ्तगू शुरू की। मैंने बताया कि कैसे दिमाग के अंदर जब नॉन REM स्लीप होती है, यानी कि जब और फिर REM स्लीप होती है तो इंसान के अंदर एक इरेक्शन, होशियारी, सख्ती आती है। फिर उसमें जब सेक्स के ड्रीम आता है तो एहतलाम हो जाता है। तो अब एहतलाम पे जो रिसर्च है ये बड़ी इसके अजीबोगरीब जवाब है। मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था ISSM के फोरम पे रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के फोरम पे रखा कि क्या ये जो एहतलाम है ये नेचुरल सेक्स का मुतबादल हो सकता है या कि नहीं। आप कहेंगे इस टॉपिक में, इस सवाल में मेरा इंटरेस्ट क्या है। मैं इंटरेस्ट बताता हूँ मेरा क्या है। मैं ये कहता हूँ कि इंसान का जो सेक्स है ये एज के साथ रेगुलेट होता रहना चाहिए, एक ख़ास टाइम पर रिलीज बंदा होता रहे। और हमें रिसर्चेस बताती हैं कि जब आप सेक्स रेगुलेट करते हैं, चाहे वो किसी शक्ल में भी सेक्स हो, यानी कि स्ट्रेट हो, दूसरा हो, मैस्टरबेशन हो, लेकिन एक इत्दाल के साथ होता रहे, तो बॉडी की हेल्थ स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, इंसान का दर्दें कम हो जाती हैं, जिस्म में आपका जो मजाज है इसमें ठहराव आ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें नहीं होती। यानी कि ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये रिसर्चेस से प्रूव्ड हैं, यानी मेरे पास इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं। अगर किसी को शौक होगा तो मैं सारी ये रेफरेंसेस भी भेज सकता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि हाँ भी ये सेक्स जो है अपने टाइम के साथ इंसान का स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो मुझे कई दफ़ा ये लोग सवाल करते हैं, नहीं अल्लाह ताला ने एक एहतलाम का सिस्टम रखा हुआ है, एहतलाम जब हो जाएगा तो सब एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन हमने जो रिसर्चेस देखी हैं, हमारे जो तजर्बात और मुशाहदात हैं, वो ये बताते हैं कि जो लोग एक्टिवली अपना सेक्स को रेगुलेट नहीं करते, अब यानी कि हफ्ते बाद एक दफ़ा उसको रिलीज़ नहीं करते, या समझ लें कि उनमें कोई रूटीन नहीं होती, उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जब कम हो जाती है तो बॉडी का हर हिस्सा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो उसकी मसल्स हों, चाहे उसकी बोन्स हों, चाहे उसकी मेमोरी हो, चाहे उसका इम्यूनिटी सिस्टम हो, चाहे उसका ब्लड लेवल हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वो चीज़ है जो कि आपकी बॉडी की हर चीज़ को इम्प्रूव करता है। और चीज़ का सबूत पादरियों पे की हुई रिसर्च है कि पादरी जो सेक्स से बिल्कुल अवॉइड करते हैं, वो लोग जो हैं उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। और दूसरी रिसर्च जो ये बताती है कि जो लोग ज़िंदगी भर सेक्स नहीं करते, यानी कि लामहला वो ये जो नॉक्टर्नल एमिशन है एहतलाम पे ही गुजारा कर रहे हैं, वो नॉर्मल लोगों से 10 साल पहले मर जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ स्पैन ही कम हो जाता है। सो ये मैं बात ये आपसे इसलिए करना चाह रहा था कि जो एहतलाम है ये नेचुरल सेक्स का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे भी लोग देखे गए हैं बहुत सारे जिन्होंने ज़िंदगी भर सेक्स नहीं किया लेकिन उनको एहतलाम भी नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो बहुत सेक्स कर रहे थे लेकिन फिर भी उनको साथ साथ एहतलाम हो रहा था। तो इसका मतलब है इनका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, यानी कि सेक्स हो भी सकता है, साथ एहतलाम भी हो सकता है, सेक्स नहीं भी हो सकता है, एहतलाम ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो रेगुलर सेक्स का ये एक सब्स्टिट्यूट जो है ये नहीं बनता। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं एहतराम से गुजारा हो जाएगा इंसान का, वो बंदे को मरवाने पर तुले उतरे हैं। उनका हाल वही होगा जो कि
मैंने उन पादरियों को बताया है जो कि 10 साल पहले मर जाएंगे अगर वो प्रॉपर्ली सेक्स रेगुलेट नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा सवाल कि क्या कसरत एहतलाम कोई बीमारी है। अब अंग्रेज तो इसका कोई जवाब नहीं देते। मैंने बताया, मैंने क्वेश्चन डाला, मुकम्मल खामोशी। लेकिन मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आके कहते हैं डॉक्टर साहब जब से जवान हुए हैं हफ्ते में 3-3 4-4 दफ़ा हो रहा है, एक दिन में 2-2-3 दफ़ा भी हो जाता है। जिस्म उनके कमज़ोर, हड्डियां निकली हुई, पीले रंग, घबराए हुए, परेशान, कॉन्फिडेंस की कमी, यानी कि जिसे कहते हैं बुरा हाल और भौंके दिहाड़े। ये चीज़ मुझे ये कहती थी कि इनको कुछ ना कुछ इशू है। तो अब लोग हकीमों के पास भी जाते हैं। हकीम क्या करते हैं, उसका गोश्त बंद कर देते हैं, गर्म चीज़ें बंद कर देते हैं, नरम बेड पे सोना बंद कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि उनके अंदर जो सख्ती आ रही होती है नफ्स में, वो भी खलास, खत्म, बिल्कुल ही फारग, नमर्द, मुकम्मल। फिर कहते हैं लगता है अब तुम ठीक हो गए। एहतराम तो कुछ कम हो ही गया उसका, लेकिन वो मर्द भी ना रहा। तो अभी तक ये ट्रीटमेंट हमारे हुक्मा करते हैं माजरत के साथ। तो मैंने फिर उन पेशेंट्स का एक एनालिसिस किया और मैंने देखा कि उनमें डिप्रेशन के, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो उनका जो सेरोटोनिन सिस्टम होता है बॉडी, दिमाग के अंदर, उसके लेवल कम होते हैं। जब उनका सेरोटोनिन लेवल को हम ठीक करते हैं, रिस्टोर करते हैं, तो उनके कसरत एहतलाम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बाकी कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह बॉडी में होती है, उसको भी देखते हैं। यानी एक हमारा एक बाकायदा उसका इलाज होता है। हम नहीं उसकी कोई गोश्त बंद कर दें या चीज़ें बंद कर दें कि उसकी अंदर प्रोटीन की वैसी कमी हो जाए, ये इलाज नहीं करते। उनके अंदर, दिमाग के अंदर जहाँ सर्किट्स में ख़राबी है, उनका इलाज करते हैं मेडिसिन के ज़रिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन मैं मेडिसिन बता देता हूँ। तो SSRI ग्रुप होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं चीज़ें, वो देते हैं। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान है। मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि मेरे 100% लोग जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, वो सब उनको अल्लाह ताला ने शफा दी। तो मेरा ये मानना है कि कसरत एहतलाम एक बीमारी है जिसका इलाज करना चाहिए, और वो वही आदमी करेगा जो साइकियाट्री में और सेक्स में दोनों में एक्सपर्ट होगा, वो इलाज करेगा। अगर किसी को ऐसा मसला है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, और अपने दोस्तों को ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। उनका कहीं ना कहीं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला भला होगा। अगले हफ्ते तक डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।